झूले में कटोरा। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने प्रमुख दरबारी और अंगरक्षक के साथ अमरकंटक की यात्रा पर गए। नर्मदा नदी के किनारे उन्हें एक तपस्यारत संत के दर्शन हुए। वे संत पृथ्वी से लगभग 1.5 फुट ऊंचे शून्य में स्थित थे और तपस्या में मग्न थे। उनकी आंखें बंद थीं और मुंह से ओम का स्वर निकल रहा था। उनके ठीक नीचे एक मृगछाल आसन के रूप में बिछी थी। यह दृश्य देखकर महाराज आश्चर्यचकित रह गए और अपने सेवकों सहित नतमस्तक हो वहीं बैठ गए। तपस्या पूर्ण होने पर संत अपने स्थान पर विराजमान हुए और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन्होंने अपने सम्मुख बैठे राजा कृष्णदेव से कहा, कृष्णदेव, सब आनंद मंगल है। जी रिसीवर, महाराज कृष्णदेव राय ने हाथ जोड़ते हुए कहा। किंतु मैं जानता हूँ, संत बोले, इन दिनों विजयनगर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। शत्रुओं के आक्रमणों ने राज्य की संपत्ति को बहुत हानि पहुंचाई है, जिसके कारण राजकोष खाली पड़ा है। यही बात है ना? महाराज पुनः संत के सम्मुख नतमस्तक हो गए। संत ने महाराज को एक कटोरा दिया और उसमें नर्मदा नदी का जल भरकर लाने को कहा। थोड़ी देर बाद महाराज कटोरे में जल भरकर लाए। संत ने कटोरा लिया और उसमें अपनी तर्जनी उंगली डुबोई और मंत्र पढ़ने के पश्चात महाराज से बोले, 7 दिनों तक इस मंत्रबद्ध जल के छींटे अपने कोषागार में दो। रिक्त कोषागार पुनः भर जाएगा और कभी खाली नहीं होगा, परंतु सावधान, यह जल कटोरे में ही रहे। महाराज प्रसन्न होकर वापस अपनी छावनी में लौट गए और अगले दिन विजयनगर जाने की तैयारी करने लगे। विजयनगर लौटने की सभी तैयारियां कर ली गई, सारा सामान बांध लिया गया, परंतु महाराज परेशानी में उलझे हुए थे। दरबारियों ने उनकी परेशानी का कारण पूछा तो वे बोले, यहाँ से विजयनगर पहुँचने का मार्ग काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। ऐसे तो कटोरे का जल छलक छलक कर मार्ग में ही समाप्त हो जाएगा। महाराज के सामने यह बड़ी विकट समस्या आन खड़ी हुई थी। उस कटोरे को सुरक्षित विजयनगर पहुंचाना सभी को असंभव लग रहा था। महाराज ने एक एक कर सभी दरबारियों को इस दायित्व का निर्वाह करने के लिए कहा, परंतु कोई भी इस कार्य को करने के लिए तैयार ना हुआ। आखिर में तेनालीराम बचा। महाराज निराश होकर बोले, तेनालीराम तो आते समय पूरे मार्ग में सोता हुआ आया है, इसलिए इससे पूछना व्यर्थ है। तेनालीराम तपाक से बोला, नहीं महाराज, आते समय कोई कार्य ना होने के कारण मैं सो गया था, परंतु पवित्र जल से भरा यह कटोरा अगर साथ रहेगा तो आँख नहीं लगेगी। महाराज बोले, तेनालीराम पुनः सोच लो, यदि कटोरे का जल कम हुआ तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। आप निश्चित रहिए महाराज, मैं कटोरे के जल को अपने प्राणों से ज़्यादा सुरक्षित रखूंगा। आप केवल विजयनगर के लिए प्रस्थान का आदेश दें। थोड़ी ही देर बाद महाराज सहित सभी सदस्य विजयनगर के लिए रवाना हो गए। सभी सदस्यों सहित राजा भी उस जल के कटोरों के विषय में सोचते रहे। मार्ग में जब राजा अपने अंगरक्षकों को तेनालीराम और जल से भरे कटोरे का हाल पूछने भेजते तो समाचार मिलता कि तेनालीराम निश्चित होकर सोया है और कटोरे का कहीं अता पता नहीं है। साथ ही तेनालीराम का अहित चाहने वालों को जब यह सूचना मिलती तो वो खुशी से फूले ना समाते। मार्गदर्शक सेनापति जानबूझकर रथों को ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों से ले जा रहा था। सभी रथ जोर जोर से हिचकोले खा रहे थे। विजयनगर पहुंचने पर सब जल से भरे कटोरे का हाल जानने को उत्सुक थे। उन्हें आशा थी कि जिस मार्ग से वे आए हैं उस मार्ग में जल तो क्या कटोरा भी नहीं बचा होगा। विजयनगर में महल के सम्मुख रथ रुके। महाराज ने सैनिकों को तेनालीराम को जल भरे कटोरे सहित उपस्थित होने का आदेश दिया। सैनिक तेनालीराम के रथ की ओर चल पड़े। तेनालीराम अभी रथ में सोया हुआ था। तेनालीराम से ईर्ष्या करने वाले मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। सैनिकों ने तेनालीराम को महाराज का आदेश सुनाया। तेनालीराम तत्काल उठ खड़ा हुआ और रथ पर टंगा अपना थैला उठाए सीधा महाराज के पास पहुंचा। तेनालीराम के पास कटोरे के स्थान पर थैला देख महाराज बोले, तेनालीराम, मैंने तुम्हें पवित्र जल से भरा कटोरा लाने को कहा था, तुम यह थैला टांग कर लाए हो। तेनालीराम बड़े नम्र भाव से बोला, कटोरा ही लाया हूँ महाराज। कहकर तेनालीराम ने थैले में से पवित्र जल से भरा कटोरा निकाला और महाराज को दे दिया। जल से लबालब भरा कटोरा देखकर महाराज हैरान रह गए। वे कभी तेनालीराम को देखते और कभी पवित्र जल के कटोरे को। महाराज ने तेनालीराम से कहा, यह चमत्कार तुमने कैसे किया? यदि हमें बता दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। तेनालीराम ने थैले में हाथ डालकर एक फटा गुब्बारा निकाला और महाराज के आगे कर दिया। फिर बोला, महाराज, इस गुब्बारे में मैंने वह जल से भरा कटोरा रख दिया था। गुब्बारे की रबड़ कटोरे के चारों ओर कसी होने के कारण जल नहीं गिरा और इस तरह से मैं इसे यहाँ तक सुरक्षित ला सका। यह सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तेनालीराम, विजयनगर को तुम पर सदा गर्व रहेगा। मांगो, क्या मांगते हो? तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, आपकी कृपा दृष्टि महाराज। महाराज ने तेनालीराम को हृदय से लगा लिया। तेनालीराम का अहित चाहने वाले यह दृश्य देखकर एक बार फिर मन मसोस कर रह गए।
हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप सभी को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।